नमस्ते इंडिया, मैं हूं सोमेश माथुर। आप सभी का होममेड में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? अरे हम ये नहीं पूछेंगे क्योंकि लॉकडाउन 14 दिन आगे और बढ़ गया है और अब स्ट्रीट फूड से दूरियां और बढ़ चुकी है। वैसे तो स्ट्रीट फूड बहुत है और उनमें से एक है मोमोज, जो नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। इसीलिए आज हम बनाएंगे मोमोज, लेकिन अलग अंदाज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे रेड चटनी। रेड चटनी बनाने के लिए हमने कुछ होल रेड चिलीज़ को भिगो के रखा है, तो आपको भी इसी तरीके से इसको भिगो के रखना है। तो अभी हम लेंगे एक मिक्सिंग जार। इस जार के अंदर हम ये सोक करी हुई रेड चिलीज़ को डालेंगे। तो इसके बाद हमने लिए कुछ रफली चॉप टमाटोज। अब हम इसको इसमें ऐड करेंगे। टमाटोस डालने के बाद अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो अब ग्राइंड करने के बाद हम फ्लेम ऑन करेंगे और अब हमें चाहिए एक फ्राई पैन। इसके अंदर अब हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। थोड़ा सा ऑयल डालने के बाद अब हम इसे थोड़ा सा गर्म होने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे गार्लिक। हल्का सा सौटे करेंगे। और अब हम डालेंगे थोड़ा सा जिंजर। हल्का सा सौटे। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे हमारी ग्राइंड करी हुई चटनी। तो अब इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर थोड़ा सा ब्लैक पेपर और सॉल्ट टू टेस्ट। और अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा सोया सॉस। इसको मिक्स करेंगे और बिल्कुल हल्का सा विनेगर और इसे अब हम मिक्स कर लेंगे। अब हमारी चटनी रेडी है। अब हम इसे एक बाउल में खाली कर लेंगे। लुक एट दिस कलर। रेड चटनी तैयार हो जाने के बाद अब हम बनाएंगे मोमोज। तो मोमोज बनाने के लिए सबसे पहले हमें लगाना है डो। तो हम लेंगे थोड़ी सी मैदा। इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक और हल्का सा ऑयल। ऑयल डालने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा वाटर। अब हमें इसका अच्छे से डो लगा लेना है। सो नाउ फाइनली हमारा डो एकदम तैयार है। अब हम इसे 20 मिनट्स के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे। तो अब हमें चाहिए एक कढ़ाई, जिसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। ऑयल डालने के बाद अब हम इसे थोड़ा सा गर्म होने देंगे। देन उसके बाद हम इसमें डालेंगे गार्लिक
हल्का सा सौटे करने देंगे जब तक कि इसकी स्मेल निकल न जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे चॉप्ड जिंजर, और इसको हल्का सा सौटे करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे अनियंस, अनियन के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे कैबेज, और शिमला मिर्च, ब्लैक पेपर्स। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। सब चीज़ों को अच्छे से कुक कर लेने के बाद अब हम हमारा मेन इंग्रेडिएंट पनीर इसके अंदर ऐड करेंगे। पनीर डालने के बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे ब्लैक पेपर, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, और सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे सोया सॉस, 1 टेबलस्पून ऑफ सोया सॉस। इसको अच्छे से मिला लेंगे। सोया सॉस ज़्यादा ना डालें वरना सब्जियां कुछ ज़्यादा ही काली हो जाती हैं। नाउ टच ऑफ विनेगर, दैट्स इट। तो अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे। अब हमारा मसाला रेडी है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे। तो अब हमारा डो रेडी है, तो हम अब इसे बेल लेंगे जिससे हम मोमोज के लिए शीट्स बना सकें। बेलते वक्त हमेशा ध्यान रखिए कि इसको बीच में से मोटा और साइड से पतला रखें। अभी ये रेडी है। अब हम इसके अंदर स्टफिंग भरेंगे। अब हमें इसे कॉर्नर से फोल्ड करना है। इसको अच्छे से एकदम पैक कर देंगे। तो अब हम स्टीमर को गर्म होने के लिए छोड़ते हैं मीडियम फ्लेम पर। अब हमें चाहिए स्टीमर के लिए एक ऐसी प्लेट जिसको हमने ऑयल से ग्रीस किया है। अब हमारे डिज़ाइन किए हुए मोमोज हम इसके अंदर रख देंगे। उनको अलग अलग डिज़ाइन से हमने बनाया है। अब हम हमारे मोमोज को इसमें स्टीम होने के लिए डालेंगे। तो अब हमारे पनीर मोमोज रेडी है। Much India to watching my video. If you like my video, press the like button to subscribe to my channel and keep watching Homemade.